जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक बिना किसी रुकावट के रोजाना पहुंचा सके। महानदी और शिवनाथ उफान पर है, जिसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। अमेठी घाट पर आवागमन के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित होने लगा है। वहीं जिले से होकर गुजरने वाली महानदी और शिवनाथ नदी समेत कई छोटे बड़े नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और साथ ही साथ संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। पलारी तहसील के अमेठी घाट में महानदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीबन 7 फीट ऊपर पहुंच गया है। महानदी पर बने एनीकट के ऊपर तेज बहाव के साथ साथ पानी बह रहा है और इसकी वजह से इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इस रास्ते से कसडोल विकासखंड के वनांचल क्षेत्र के ग्राम बार, नयापारा और महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र की ओर आने जाने का संपर्क फिलहाल टूट चुका है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। तहसीलदार, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने अमेठी घाट का निरीक्षण किया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। साथ ही लोगों को नदी पार करने से लिए रोकने के लिए एनीकट के दोनों ओर कांटेदार बैरिकेडिंग लगाकर मार्ग को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बिलासपुर में वाहनों पर लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। 2621 वाहन चालकों पर मोबाइल पर बात करने पर कार्यवाही कर दी गई। पहली बार 300 रुपए, दूसरी बार करने पर 900 रुपए जुर्माना वसूला जा रहा है। ITMS कैमरों से निगरानी लगातार जारी है। बिलासपुर ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले 2621 वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये अभियान लगातार चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ड्राइविंग के दरमियान मोबाइल पर बात करना चालक और दूसरे लोगों की जान के लिए खतरा बन सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 21-25 के अंतर्गत वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। नियम तोड़ने पर पहली बार पे 300 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। यदि वही चालक दोबारा पकड़ा जाता है उसी कार्य को करते हुए, यानी मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाते समय, तो उस पर 900 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के अंडा प्रेमियों के लिए, जहां मुर्गी दाना की कीमत बढ़ने की वजह से प्रति नग 8 रुपए तक दाम पहुंच चुका है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण मुर्गी दाना और विटामिन के दाम बढ़ने की वजह से अंडों की कीमत आसमान पर चली गई है। गर्मी के कारण उत्पादन भी कम हो चुका है और ऐसे में पोल्ट्री में जहां इस समय कीमत 6 रुपए 55 पैसे है, तो वहीं चिल्लर में इसके दाम 7.5 से लेकर 8 रुपए प्रति नग पर जा पहुंचे हैं। अब मानसून का प्रारंभ भी हो चुका है तो दाम कुछ कम होने की संभावना है। इसके पहले अंडों का कुवैत भेजा जाना बंद होने की वजह से दाम बहुत कम हो गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से अंडे कुवैत भेजने के कारण दाम बढ़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ की गिनती देश के अंडों का ज्यादा उत्पादन करने वाले राज्यों में होती है। अपने प्रदेश में रोजाना 80 लाख अंडों का उत्पादन होता है। इनमें से 45 से लेकर 50% अंडे दूसरे राज्यों में जाते हैं। बाकी अंडों की खपत अपने राज्यों में ही होती है। गर्मी के समय में जब खपत कम हो जाती है तब बहुत परेशानी होती है। ऐसे में उत्पादन कम करना पड़ता है जानबूझकर। छत्तीसगढ़ में 48 घंटे से हो रही लगातार झमाझम बारिश की वजह से भिलाई, रायपुर में सड़कें तालाब बन गई, घरों में पानी घुस गया। मेयर बोली कि दफ्तर छोड़ करके फील्ड में रहे अफसर। छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। पिछले 24 और 48 घंटे की बात करें तो रायपुर समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में लगातार हो रही बारिश की वजह से, साथ ही तेज बारिश के कारण कई शहरों और रिहायशी इलाकों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है। रायपुर के टाटीबंध समेत कई निचले इलाकों में घरों में और सड़कों पर पानी भर गया। इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर रायपुर के मेयर मीनल चौबे ने सोमवार को जलभराव से प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालातों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को दफ्तर छोड़ करके फील्ड में डटे रहने को कहा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 48 घंटों तक प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी रहने की ही संभावना है। इसको देखते हुए 8 जिलों के लिए रेड अलर्ट, 15 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बात करें तो लगातार बारिश का असर अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है, जहां बिलासपुर में बीते दिन आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। भिलाई में लगातार बारिश के कारण शहर के कई हिस्से सड़कें लबालब हो गई हैं। सुपेला, कोसा नाला, नेहरू नगर, राधिका नगर, तालपुरी और कैंप क्षेत्र की सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि वे तालाब जैसी नजर आने लगी हैं।
छत्तीसगढ़ में अब गैर मुस्लिम से निकाह करने के लिए वक्फ बोर्ड की पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में अंतर धार्मिक निकाह की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने एक नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। प्रस्तावित नियम अगस्त 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी होंगे। इसके तहत यदि कोई मुस्लिम युवती या फिर युवक किसी गैर मुस्लिम से निकाह करना चाहता है तो फिर उसके पहले वक्फ बोर्ड से इसके लिए अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। अनुमति के लिए दोनों पक्षों की सहमति, पहचान संबंधित दस्तावेज, आवश्यक होने पर मतांतरण से जुड़े दस्तावेज और अन्य कानूनी औपचारिकताएं की जांच की जाएगी। सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही निकाह की अनुमति दी जाएगी। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने प्रदेश के सभी निकाह पढ़ाने वाले मौलानाओं का पंजीयन भी अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। केवल पंजीकृत मौलाना ही निकाह करा सकते हैं। बिना अनुमति या नियमों का उल्लंघन करने पर निकाह कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। एक पैर पर खड़े होकर अतिथि शिक्षकों ने अपने हक की डिमांड की। बोले कि 20,000 मानदेय में नहीं चल रहा है परिवार। हड़ताल लगातार छठे दिन भी जारी रहा। अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे राज्य अतिथि शिक्षक अर्थात विद्या मितान बीते दिन आंदोलन के छठे दिन भी डटे रहे। बारिश के बीच शिक्षकों ने धरना स्थल नहीं छोड़ा और सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करने के लिए एक पैर पर खड़े होकर अनोखा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। शिक्षकों का कहना है कि जब तक इनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राज्य अतिथि शिक्षक यानी विद्या मितान कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर 1 जुलाई से प्रदेश भर में हड़ताल चल रही है। दुर्ग में भी बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक धरने पर बैठे हैं। सोमवार को शिक्षकों ने एक पैर पर खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जाहिर की। इनका कहना है कि वर्षों से प्रदेश के शासकीय स्कूलों में नियमित शिक्षकों की तरह सेवाएं देने के बावजूद इन्हें न तो सम्मान वेतन मिल पा रहा है और न ही सेवा की सुरक्षा। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां सीक्रेट टिप के माध्यम से 1 करोड़ का गांजा तस्करी पकड़ा गया। नाकाबंदी देश करके तस्कर भाग निकले। एक गिरफ्तार हुआ है, दूसरा फरार है। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर बस्तर पुलिस ने चेकिंग के दरमियान बोलेरो पिकअप से 215 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीबन 1 करोड़ 7 लाख रुपए आंकी गई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में, जबकि उसका साथी जो है बारिश और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मामला नगरनार थाना क्षेत्र का है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि ओडिशा से एक सफेद बोलेरो पिकअप में गांजा लेकर 2 लोग जगदलपुर की ओर जा रहे हैं। इसके बाद धनपुंजी फॉरेस्ट नाका पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की गई और इस दौरान शनिवार देर रात संदिग्ध बोलेरो पिकअप को रोक करके तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान वाहन में रखी 9 प्लास्टिक बोरियों में से 105 पैकेट गांजा बरामद हुआ है। कुल वजन 214 किलोग्राम और 300 किलोग्राम था, जहां पुलिस ने गांजे के साथ बोलेरो पिकअप, एक सैमसंग मोबाइल और 700 रुपए कैश भी जब्त किया है। देसी मशरूम खाने की वजह से 8 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी और दस्त के बाद अफरा तफरी मच गई। बता दें, कोंडागांव के पलारी गांव में रविवार देर रात को देसी मशरूम यानी पुट्टू की सब्जी खाने के बाद एक ही परिवार के 8 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार सोमवार को हो गए। सभी की तबीयत देर रात करीबन 2 बजे के आसपास अचानक से बिगड़ गई, जहां उन्हें लगातार उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। परिजन सभी को निजी वाहन के माध्यम से जिला अस्पताल कोंडागांव लेकर पहुंचे, जहां इनका उपचार किया गया। पीड़ितों में 2 बच्चे, 3 महिलाएं और 3 पुरुष भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक प्रभावित सभी लोग देवांगन परिवार के सदस्य हैं। परिवार ने घर पर पुट्टू यानी देसी मशरूम की सब्जी बनाकर खाई थी। भोजन करने के लिए कुछ घंटे बाद एक एक करके सभी की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। स्थिति गंभीर होने पर उन्हें तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने सभी मरीजों की जांच की और गंभीर स्थिति को देखते हुए इन्हें लगातार निगरानी में रखा गया। बजट है 3000 करोड़ का और सामान्य सभा में छत टपकने लगी। रायपुर निगम में जलभराव पर बैठक आयोजित किया गया, लेकिन खुद ही निगम की छत टपकने लगी थी। बता दें, रायपुर नगर निगम की विशेष सामान्य सभा की बैठक खत्म हो गई है। मानसून के बीच बुलाई गई इस बैठक में शहर में जलभराव, सफाई व्यवस्था, नालों की सफाई, सड़क मरम्मत और बारिश के दरमियान लोगों की सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। जलभराव और पार्षदों के अधिकारियों को लेकर शिकायतों पर एक आयुक्त को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम जारी किया गया, जहां 1 हफ्ते में जलभराव से निपटारे और अधिकारियों की कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने के लिए वर्किंग प्लान बनाने को कहा गया है। साथ ही महापौर, नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठक करने का निर्देश जारी किया गया। हालांकि निगम मुख्यालय में भी जगह जगह पानी टपक रहा था। बता दें कि नालों की सफाई के लिए निगम ने 26-27 के बजट में करीबन 3000 करोड़ के प्रावधान को अंजाम दिया है। ये राशि पिछले साल के लगभग 2000 करोड़ रुपए के बजट की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी की अखबारों से कर्तनों से बनी लाइफ जैकेट लेकर सामान्य
राज्यसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम की ट्रिपल इंजन की सरकार को पूरी तरीके से फेल बताया। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां 80 चाकूबाज गुंडे बदमाशों की क्लास लगाई गई। आदतन अपराधियों और नशेड़ियों के ठिकानों पर छापेमार कार्यवाही को अंजाम दिया गया। पुलिस की चेतावनी है, सुधर जाओ वरना कड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। बिलासपुर में चाकूबाजी, मारपीट, नशे और असामाजिक गतिविधियों पर नकेल कसने पुलिस ने बीते दिन एक साथ छापेमार कार्यवाही को अंजाम दिया। इस दरमियान तकरीबन 80 संदिग्ध और आदतन अपराधियों को हिरासत में लेकर इनका सत्यापन किया गया, जिसके बाद उन्हें पुलिस लाइन लाकर अपराध छोड़ने की सख्त नसीहत दी गई। अभियान के दरमियान पुलिस टीमों ने निगरानी बदमाश गुंडा सूची में दर्ज व्यक्तियों, चाकूबाजी के आरोपियों समेत अन्य आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के घरों पर पहुंचकर उनकी मौजूदगी, गतिविधियों और वर्तमान स्थिति का सत्यापन किया। कई लोगों से उनके भविष्य की गतिविधियों को लेकर पूछताछ की गई, वहीं पुराने मामलों की भी समीक्षा की गई। इसके बाद चिन्हित किए गए लोगों को पुलिस लाइन लाया गया, जहां अधिकारियों ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाई जाती है तो इनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। पेंड्रा रतनपुर मार्ग पर कोयले से लदा ट्रेलर खराब हो गया और इसकी वजह से जोड़ा तालाब के पास कई किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। पेंड्रा रतनपुर मुख्य मार्ग पर जोड़ा तालाब के पास कोयले से लदा हुआ एक ट्रेलर अचानक से खराब हो गया और इसके कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं। बता दें, ट्रेलर का इंजन डीजल आपूर्ति बंद होने के कारण बीच सड़क पर रुक गया। यह ट्रेलर पेंड्रा से बिलासपुर की ओर जा रहा था। सड़क सक्रिय होने के कारण, एक और पेड़ होने के कारण अन्य बड़े वाहनों के निकलने का रास्ता नहीं बचा। देखते ही के ट्रक, बस, मालवाहक और 4 पहिया वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। लगातार हो रही बारिश ने सड़क की स्थिति को पहले से ही प्रभावित कर रखा था, जिसकी वजह से जाम की समस्या और बढ़ गई। यात्रियों और वाहन चालकों को घंटों तक फंसे रहना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही जीपीएम यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था संभालने में जुट गई। पुलिस ने दोनों ओर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करते हुए ट्रेलर को हटाने की तैयारी शुरू की। यातायात प्रभारी ने बताया कि वाहन मालिक से संपर्क कर लिया गया है। मिस्त्री के मौके पर पहुंचने के बाद ही ट्रेलर की मरम्मत कर उसे सड़क से हटाया जा सकेगा। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से, जहां केलो डैम के 4 गेट खोल दिए गए हैं। उफान पर पूरी नदी आ चुकी है। रपटा पुल के ऊपर अब पानी बहने लगा है। बता दें, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते केलो डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ चुका है। स्थिति को देखते हुए रविवार देर रात डैम के 4 गेट 25 सेंटीमीटर तक खोल दिए गए। इसके बाद केलो नदी उफान पर आ चुकी है। सोमवार सुबह छोटे रपटा पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। रविवार दोपहर को जिले में रुक रुक कर हो रही हल्की और तेज बारिश की वजह से ऊपरी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश के कारण केलो डैम में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। डैम का अधिकतम जलभराव स्तर 233 मीटर का है, जबकि वर्तमान में जलस्तर 230 मीटर तक पहुंच चुका है। रात में पानी की आवक बढ़ने के बाद 4 गेट खोलने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बैंक से 1 करोड़ का गबन का मामला उजागर हुआ। 267 महिला ग्राहकों के करोड़ों रुपए कंपनी के खाते में जमा नहीं किए गए। बता दें, छत्तीसगढ़ में एक ऐसा मामला उजागर हुआ है जिसको देख करके आप हक्के बक्के रह जाएंगे। धमधा थाना क्षेत्र के सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़ी सेव फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की शाखा में वित्तीय अनियमितता सामने आई है। पुलिस ने 267 महिला ग्राहकों के लोन की रकम में धोखाधड़ी के आरोप में 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इन कर्मचारियों पर 1 करोड़ 11,93,000 रुपए कंपनी के खाते में जमा न करने का आरोप है। कंपनी के स्टेट हेड ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि सेव फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। ये कंपनी बैंक की ओर से महिलाओं को लोन देती है और किस्तों की वसूली करती है। मई 2026 में धमधा शाखा के ऑडिट में अनियमितता का खुलासा हुआ। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी हम महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के रोजाना पहुंचाई जा सके।